बहनों की आज इस मंच पर विराजमान हमारे अभी थोड़ी देर पहले गए माननीय प्रभारी मंत्री माननीय करण सिंह जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक पहले सांसद हमारी भारती पारदी जी बहन, जोरदार अभिनंदन करो भारती पारदी जी का भी। और क्या हमारा जिला है सिवनी, यहाँ की जो कलेक्टर वो बहन, हमारी सांसद वो बहन, जिला पंचायत की सीओ वो भी हमारे लिए यहीं की बहन, और खास करके जिला अध्यक्ष हमारी वो भी बहन है, और जिला पंचायत अध्यक्ष भी। अब बचा क्या हो गया 50% से ऊपर, तो जोरदार ताली बजाओ। ये बदलते दौर का भारत और बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। मंच पर विराजमान एक और हमारे माननीय विधायक दिनेश मुनमुन राय जी, एक दूसरे विधायक कमल मरकोले जी, जोरदार अभी मरकोले जी, हमारे पूर्व सांसद ढाल सिंह बिसेन जी, पूर्व सांसद श्रीमती नीता पटेरिया जी, पूर्व सांसद राज बहादुर जी सागर, इस अवसर पर पूर्व विधायक राकेश पाल जी, पूर्व विधायक शशि ठाकुर जी, ढाल सिंह मरकोले जी, वैभव पवार जी, श्रीमती उर्मिला उइके जी, और सारा मंच, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का एक बार। और आप सबको पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आज सच में भाई दूज भी हो गई और रक्षाबंधन भी हो गया है। मेरी अपनी बहनों के लिए कितना अच्छा लगता सुन करके। कितनी बहनें मोबाइल लाई, सब लाइट जलाओ, टार्च की अपनी अपनी जरा दिखाओ तो। सब बहनें जो जो टार्च लेके, भाई भी आए तो टार्च जलाओ, ये अपने अपने टार्च से ये दिवाली मनना चाहिए, भाई दूज मनना चाहिए। जरा जरा बहुत बढ़िया जला रहे हैं, सब जलाओ, उधर भी जलाओ, ये देखो उधर भी जलाओ, जहां जहां तक आवाज जा रही सब अपनी टार्च जला के दिखाओ। आंखें हो तो देख लो, ये हमने जो कहा वो करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन सारी बहनों के टार्च, और टार्च हिला के बताओ जरा। ये देखो दिन में हमारे तारे दिख रहे हैं, बहनों के हाथ दिवाली के पटाखे दिख रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा सुन करके और देख करके। एक बार जोरदार, जिनके पास मोबाइल नहीं वो ताली बजाओ, जिनके मोबाइल है वो मोबाइल की लाइट हिलाते रहो। ये है अद्भुत छठा, आज के दिन का आनंद हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब अपना मोबाइल नीचे रख करके दोनों हाथ से जोरदार ताली बजा करके, सच में आपका आशीर्वाद हमें मिल गया, अपना जीवन धन्य हो गया। ऐसा लगा वास्तव में, जो अपनी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश चल रहा है, उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी। हमने सबने यही संकल्प लिया था कि बहनों की आर्थिक स्थिति मजबूत करते हुए धीरे धीरे करके हम राशि बढ़ाते जाएंगे। तो आज यहाँ हमारे वेनगंगा नदी के पवित्र किनारे पर जिस प्रकार का समय चला है, सिवनी से पूरे प्रदेश के अंदर हमारी बहनों को सच में 1250 से 1500 होने की बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजा करके अपने आप का अभिनंदन करें। ये बहनें ही जानती कि वाकई में इस राशि का क्या महत्व, क्या हो सकता है। लेकिन राशि के अलावा आज एक साथ 2-3 कार्यक्रम यहाँ हुए, उन कार्यक्रमों पे बात करूंगा अभी बाद में, लेकिन पहले तो लाडली बहनों की बात होना चाहिए। बहनों, आपके जीवन में हमें ये आनंद है, हमारी सरकार बनने के बाद, मोदी जी की सरकार के बाद, अब हर महीने रक्षाबंधन और भाई दूज हो रहा है। ये सौभाग्य की बात है, आपके हाथ में राशि पहुंचते हुए ही ऐसा लगता है कि बहनों का आशीर्वाद मिल गया। हमारी तो होली भी हो गई, जब आपके हाथ से जो फूलों की पखड़ियां आई, तो क्या होली ने क्या दिवाली, एक साथ आनंद आ गया। जोरदार अभिनंदन इस माध्यम से भी। कितने प्यार भरे अंदाज से हमारे फग्गन सिंह जी भी आ गए, माननीय सांसद और पूर्व मंत्री। जोरदार अभिनंदन फग्गन सिंह जी के लिए भी। माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वाकई
सच में नारी सशक्तिकरण को लेकर हमारी सरकार एक तरफ अपने इस कमिटमेंट के आधार पर जो हमने कहा वो किया। 1,26,35,000 से ज्यादा बहनें, कांग्रेसी सुन ले कान खोल करके, जब हमने कहा था कि हाँ भाई दूज से हम 250 रुपये बढ़ाएंगे, वो हाय रे हाय रे हाय रे छाती ठोक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी नानी जा रही हो। पता नहीं क्या हो जाता कांग्रेसियों को। जब हम अपनी बहनों को राशि देने की बात करते हैं, कहां से दे दोगे, पैसे ही नहीं है। अरे आंखें हो तो देख लो और कान हो तो सुन लो। बहनें भी बोल रही थी और हमारा माइक मंच से भी बोल रहा है, डंके की चोट 250 मिला के 1,500 रुपए मिले और हर महीने देते रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बड़े बेशर्मी से बोल रहे थे, कहां आर्थिक रूप से हालत खराब है, नहीं दे पाओगे, जैसे वो आकर के हमारा खजाना रोज चेक कर रहा हूं। उनका खजाने तक तो अधिकार आप जनता ने दिया नहीं, वो तो सामने ही बैठ के बात करेंगे, क्योंकि जो सत्ता में रहता है व्यवस्था उसके साथ चलती है। और हमने जो कमिटमेंट किया कि जिसके आधार पर हमारी सरकार को आशीर्वाद मिला, हम लगातार उस दिशा में चल रहे हैं। हमारी बहनों का तो रूप हमारे यहाँ मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मौका पड़े तो रणचंडी मां दुर्गा का स्वरूप माताएं बहनें होती है। इन तीनों बहनों को प्रणाम करता हूं, जिनके माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति की ये झंडियां लहराती है, ये भगवा ध्वज, ये राष्ट्र ध्वज और वंदे मातरम के भाव के आधार पर इस देश में मातृ वंदना का अतीत का गौरवशाली पृष्ठ हजारों साल से चलता आया है। कांग्रेस के लोगों ने वंदे मातरम के भी टुकड़े किए हैं। ये पाप भी कांग्रेस के साथ है। जिस वंदे मातरम के भरोसे से देश ने आजादी की अलग जगाई, जिस वंदे मातरम को गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गा के सुनाया, जिस वंदे मातरम के बलबूते पे भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद बोलते बोलते, वंदे मातरम बोलते बोलते देश ने आजादी पाई। लंबी संघर्ष की परंपरा, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस और उनके समय के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी को ये पसंद नहीं आया। उनने जैसे 1936 में इस बात को सामने रखा, पूरे देश ने नकारा। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस ने वंदे मातरम तोड़ करके छोटा टुकड़ा, पहले बड़े भरे मन से इस बात को लाए कि ये लाना ही क्यों है, लेकिन वंदे मातरम की जैसी ये दृष्टि रही, इस अखंड भारत के हिस्से दो हुए। ये पाप भी अगर किसी के माथे है तो ये कांग्रेस के माथे। बड़े अलग ढंग का माहौल, लेकिन वंदे मातरम के इस गीत की भी 150वीं जयंती जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री का करें एक बार। माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा करके, जिनके माध्यम से पूरा देश वंदे मातरम के अभियान में शामिल हो रहा है। और इतना ही नहीं, यह हमारे आदिवासी जननायक अंग्रेजों के खिलाफ, जिनने अपने सशस्त्र संघर्ष से जल जंगल जमीन का संघर्ष किया और पूरे देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, ये भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी 150वीं चल रही है। मेरे साथ एक बार मैं बोलूंगा, भगवान बिरसा मुंडा, आप बोलना अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। और हमारा तो सौभाग्य है, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा आदिवासी समाज, जनजाति समाज अगर किसी राज्य में है, हमें खुशी है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां ये आनंद के साथ हमारा अपना समाज एक साथ, एकजुटता के साथ, ताकत के साथ भारत माता की वंदना करते हुए, और केवल भारत माता की वंदना नहीं, बिरसा मुंडा वहां से लड़ाई चालू कर रहे थे तो बिरसा मुंडा के समान यहां रानी झांसी अगर 1857 की लड़ाई लड़ रही है, तो हमारी अवंतीबाई,
रघुनाथ शाह, शंकर शाह, टंट्या मामा, लंबी परंपरा है। राजा भभूत सिंह, रानी दुर्गावती तो मुगलों काल से ही अपने देश के स्वाधीनता की लड़ाई लड़ते लड़ते सबका गौरव बढ़ाती रही। इसलिए हमारी सरकार के बनने के बाद तुरंत बाद हमने उनके नाम पर जबलपुर और संग्रामपुर 2 कैबिनेट रानी दुर्गावती के नाम पे समर्पित की। जोरदार अभिनंदन करें। यह बहनों के प्रति हमारी श्रद्धा है और उनके उस संघर्ष के प्रति समर्पण भी है। और दूसरा नाम तो सुनाई आपने, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, इसीलिए झांसी वाली रानी का नाम आपको पाठ्यक्रम में याद है, तो दुर्गावती को भी हम पाठ्यक्रम में ला रहे हैं। हमारे सारे आदिवासी नायकों को पाठ्यक्रम में ला रहा है। तो जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारी सरकार की सद्भावना कांग्रेस वालों ने कभी नहीं किया। वो तो केवल वोट लेना, सरकार बनाना, इसके अलावा उनका कोई भाव नहीं होता। मैं आज आपके बीच बात कर रहा हूं तो मुझे आनंद आ रहा है कि जब यहां बात कर रहा हूं तो यहां एक 560 करोड़ की लागत से विधि महाविद्यालय जिले को और 4 सांदीपनी स्कूल 5000 साल पहले भगवान कृष्ण, सुदामा, बलराम, उज्जवल परंपरा हमारी सांदीपनी आश्रम में बैठकर उनने पढ़ाई की। इसलिए गोपाल कृष्ण के गुरु सांदीपनी जी के नाम पर हमने अपने सारे विद्यालयों का नाम सांदीपनी विद्यालय किया। जोरदार अभिनंदन करें अपनी भावी पीढ़ी के लिए भी। हमारे अपने महापुरुष, उनको भी स्मरण करेंगे और सनातन संस्कृति के माध्यम से भगवान राम और कृष्ण की धरती पर मध्य प्रदेश उनका पर गर्व करता है। इसलिए भगवान राम की जहां जहां लीलाएं हुई, भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की, प्रत्येक स्थान को हम तीर्थ बनाने वाले हैं। तीर्थ एक तरफ जब भगवान के देवस्थान तीर्थ बना रहे हैं तो त्योहार भी आनंद से मनाने वाले लगे। इसलिए दिवाली का आनंद भी मनाया, लेकिन गोवर्धन पूजा करके गो संवर्धन के प्रति भी हमारी प्रतिबद्धता की। जोरदार अभिनंदन करें अपने गोपालों के लिए भी। अपने इस देश के अंदर गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, ये भावना भी हमारी है। इसलिए खेती के साथ साथ दूध उत्पादन से भी प्रत्येक व्यक्ति की आय बढ़े, किसानों की आय में वृद्धि हो, हमारी सरकार इस पे भी काम कर रही है। तो जब लाडली बहनों को राशि देकर आनंद कर रहे हैं तो गोपाल के माध्यम से भी जिसके घर में दही, दूध, घी, मट्ठा होता है, उस घर में कुपोषण अपने आप दूर हो जाता है। भगवान की दया है। हमारी तो परंपरा है, रोज नगद तो दूध से होता है। अभी 9% दूध उत्पादन हमारे यहाँ हो रहा है। हम ये आगे जाकर के 20% तक ले जाने वाले। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस भाव के लिए भी। इसलिए स्वयं सहायता समूह की बहनें, आप अगर डेयरी व्यवसाय से, दूध व्यवसाय से भी जुड़ना चाहोगी, आपका भी ध्यान रख रहे हैं। जो गौशालाएं खोली गई है, उन गौशालाओं की राशि भी बढ़ाकर 20 रुपया प्रति गौमाता से बढ़ाकर हमने 40 रुपया प्रति गौमाता करने का काम किया है। एक नहीं, ऐसी कई सारी बातें हैं। जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो यहां कुंदे के पेड़ अच्छे मिलते हैं क्या? तो बताओ, 1250 के 1500 करेंगे तो कुंदे के पेड़े वेड़े खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? जोरदार ताली बजाओ। हमारी अपनी अलग अलग डिश है। बहन तो हमारे लिए सब्जी रोटी लाई है, लेकिन अब कुंदे के पेड़े आप खिलाना, इसका मजा आएगा कि नहीं आएगा? आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहीं पर दिल से कहता हूं, 23 साल में लगभग 35,000 करोड़, और जब से योजना चालू करी जून 2023 से, तो 45,000 करोड़ के आसपास ये राशि हमने बहनों के खाते में डाली। जोरदार अभिनंदन करो। ये बदलते दौर का समय है, बहनों के खाते में पैसा आता है। वास्तव में आप अपने जीवन में इसका, हमारा आपका रिश्ता नारी सशक्तिकरण के माध्यम से, रक्षाबंधन और भाई दूज तो मैं कह ही रहा हूं, लेकिन रोजगार के आधार पर हमारा तो प्रयास है आने वाले समय में ऐसी 2 साल हमारी सरकार को जब होंगे तो एक बहनों की मंत्रिमंडल के समूह के माध्यम से हमारी माननीय मंत्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में
एक समूह बनाया कि नारी सशक्तिकरण के आधार पर ये जो 1,500 3,000 हम कर रहे हैं, हमारा प्रयास है बहनें हमारे कारखाने में रोजगार पर कारखाने में काम करें तो हम इनको 5,000 रुपया महीना देना चाहते हैं। जोरदार अभिनंदन करो। धीरे धीरे करके 5,000 महीना भी। जब मैं 5,000 कह रहा हूं तो ऐसा आनंद भी आना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके रोजगार आधारित कामों के लिए हमारी बहनों के हाथ में जितने रोजगार परक कारखाने, उन कारखानों में अगर रोजगार आधारित काम होगा तो उसके लिए हमारी सरकार के पास कोई कमी नहीं। एक तरफ युवाओं के लिए कल ही हमने उद्योग मंत्रालय से 4 पुरस्कार जीते हैं। 4 पुरस्कार मध्य प्रदेश को पहली बार मिले। माननीय पीयूष गोयल जी ने मोदी जी के माध्यम से दिए। जोरदार अभिनंदन करें। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। अलग अलग सेक्टर के अंदर बहुत तेज गति से मध्य प्रदेश काम कर रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय, ये गरीब लोगों की गरीबी दूर करेगा, युवाओं को काम देगा, महिलाओं को सम्मान देगा। हमारी बहनें बता रही थी अभी अपने 1,500 से कोई अपनी फीस भरती है बच्चों की, कोई ट्यूशन फीस देती है, कोई अपने छोटे मोटे काम करती है, कोई सिलाई मशीन भी ले आती, कोई ने केस कर्तनालय, ब्यूटी पार्लर भी खोला है। जोरदार अभिनंदन करो। ये सारे काम करते करते बहनों की जिंदगी अच्छी हो जाए, ये प्रयास के लिए सरकार हमारा अपना प्रयास कर रही है। इसलिए लाडली बहनों को ये मदद नहीं है, ये मौका है उनका जीवन बदलने का, और लगातार हम देते रहेंगे। ये तो आज लाभार्थी बनने के लिए और लाभार्थी से महिलाएं लीडर बने और लीडर बन के नीडर बन के आगे बढ़े। कितनी धाक 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 क्या जोर से भाषण दे रही थी, मजा आ गया। यहां से बोलो तो यहां से, और वहां से बात करो तो आवाज और अच्छी बढ़ रही थी। आने वाले समय में 2029 में 33% का आरक्षण मिलने वाला है बहनों को। जोरदार अभिनंदन करो। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सांसद, विधायक और आप चाहोगे जो हो सकता वो सब संभावना खुल रही है। हमारी सरकार में बहनों को ये उनके हक दिलाने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। सरकार आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी प्रकार के सशक्तिकरण के प्रयास कर रही है। सरकारी नौकरियों में भी लगातार बीते 1.25 साल से हमने 60,000 से ज्यादा सरकारी पद भर दिए। 1 साल के अंदर 3 साल के एमपीपीएससी के सारे पद भरने का काम हमने अपने एमपीपीएससी के माध्यम से किए। विविध प्रकार के रोजगार के लिए पुलिस में भी 7,500 प्रति साल करते करते 3 साल में 22,500 पद हम भरने वाले हैं। एक आंकड़ा बताना चाहूंगा, रोजगार परक सभी कामों के लिए लगभग 6 लाख से ज्यादा लोगों को हमने अपने कारखानों में काम दिया है। 1 नहीं 2 नहीं, लगातार रोजगार देने के जो काम कर रहे हैं वो वाकई अद्भुत है। आइए आज बदलते दौर में जिस प्रकार से युवाओं के आधार पर जब मैं यहां कोई बात कर रहा हूं तो महिलाओं के लिए अब जहां महिलाएं कारखाने में काम करेगी उनके हॉस्टल बना रहे हैं। 8 हॉस्टल हमारे विक्रम उद्योगपुरी, पीथमपुर, सेक्टर 1, सेक्टर 2, मालनपुर, घिरोंगी, मंडीदीप, झाबुआ, सिंगरौली, देवास, नर्मदापुरम, ये धीरे धीरे कर जहां जहां भी कारखाने खुल रहे हैं महिलाओं को हॉस्टल में रह करके भी अपने काम करने की स्वतंत्रता देने का काम हम कर रहे हैं। जब मैं आपसे महिला सहायता समूह की तरफ देखता हूं और 5 लाख से ज्यादा सहायता समूह में 53 लाख से ज्यादा बहनें काम कर रही है। जोरदार अभिनंदन करो। 53 लाख किसको कहते हैं? इतनी बड़ी ताकत हमारी बहनों की है। जब मैं आपके बीच यहां बात कर रहा हूं तो 560 करोड़ की लागत से 560 करोड़ 73 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, और 1 साल में 2 बार बुला लिया। लेकिन ये बात भी कम नहीं है, फिर भी आपने कुछ बात और रखी है। कोई बात नहीं, आपकी सरकार के माध्यम से जब आपका भाव हमारे साथ है तो ऐसे आदिवासी अंचल में जब अपना भगवान बिरसा मुंडी का जन्म शताब्दी 150वां वर्ष चल रहा है तो ऐसे में आप जो मांगोगे
वो सब देने के लिए तैयार है। घनसोर की बात आपने कही है, खेल के मामले में युवाओं के लिए घनसोर में स्टेडियम की बात कही, बनाना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ, बनाना की घोषणा करना है क्या? बनाना है तो घनसोर के लिए भी जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करते हैं। आपका तो संसदीय क्षेत्र है ही इधर, अरे दूसरे के पास भी है, ये सब मिला के मध्य प्रदेश अपना ही है भाई। एक बार ताली बजाओ पूरे प्रदेश के लिए भी। आपने कहा लामटा से पांड्या, ये किसका है? छपारा है, इसका पुल निर्माण कराना है क्या? ताली वाली बजाओ, जहां भी पुल बनेगा अच्छी बात है यार, बनना ही चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ग्राम अत्री से पांडरवानी बीटी सड़क निर्माण, ये किसके क्षेत्र में आता है? आपके आता है। कमल मर्सकोले जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, इनको भी एक सौगात मिल रही है। नगरी कांकेर में माइंस की जन सुनवाई को लेकर ग्रामीणों का चक्काजाम जारी। करगट्ठा, थोड़ा बोलने में गलती हो जाए माफ करना भाई। बीटी सड़क ये बनाना है, मजरा टोला का पात्र है, इसमें सर्वे किया है, बनाना है। जोरदार ताली बजाइए, बनाने की घोषणा करता हूं। पोनिया ग्राम पंचायत से ग्राम लोहारा टिकारी चिरचिरा तक बीटी सड़क सब आप ही के हाथ में है। जोरदार अभिनंदन करो, ये बनाने की घोषणा करता हूं। एक मट्ठा टोला ग्राम पंचायत एरमा, ये कहां है? ये भी आप ही के यहां है। जोरदार ताली बजाओ इनके लिए भी। अब जब सभी इनके लिए दे रहे हैं तो हमारे भाई मुनमुन राय का भी होना चाहिए। तो आप सुन लेना, जिनके भी बिजली के बिल अपने 30 दिसंबर से एक बड़ी योजना चालू कर रहे हैं, जिनके 3 महीने से पुराने बिल है, जिन पे सरप्लस बहुत राशि चढ़ गई, उनको हमने ये छूट दी है कि उनका सरचार्ज माफ करेंगे। तो सारे देश में, सारे अपने प्रदेश नंबर 1 पे है, जो इतने बड़े पैमाने पर किसान, उद्योगपति, व्यवसायी सबके लिए अभियान चला करके सारे हमारे राज्य से इस प्रकार की व्यवस्था दे रहे हैं। और भावांतर योजना के माध्यम से हमने सोयाबीन के लिए कल बहुत धूमधाम से बड़ा कार्यक्रम होगा। जब हमने एमएसपी पे सोयाबीन की बात कही थी तो हमारे बहुत सारे कांग्रेसी, अरे हमको नहीं चाहिए, अरे तुमको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, किसानों को चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो सारे किसान भाई बहनों के लिए। कितना बड़ी राशि, पहली बार हमने न केवल 500 रुपया क्विंटल हर साल एमएसपी पे राशि बढ़ाने का प्रयास किया। पिछली बार 4800 थी, इस बार 5328 हुई, उसके पहले वो 3800 थी। हर साल 500 के आसपास तो एमएसपी पे भाव बढ़ाया। और सोयाबीन के साथ हमने धान पे भी बोनस दिया है। जोरदार अभिनंदन करो धान के बोनस के लिए। धान की फसल यहां होती, और कई कांग्रेसी कह रहे हैं हम एमएसपी पे नहीं खरीदेंगे। डंके की चोट हम कह रहे हैं, हमारा धान भी खरीदेंगे और गेहूं भी खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, कोई मुगालते में मत रहना। लगातार मंडियों के माध्यम से, और मक्का के लिए भी मुनमुन भाई आपने कहा है, मक्का का भी सही दाम मिले, लगातार हम ध्यान रखेंगे। जोरदार अभिनंदन करें। मंडियों के अंदर भी एक के बाद एक सारे सेक्टर में काम करते जा रहे हैं, कोई सेक्टर छूटने वाला नहीं, सबको लेके चल रहे हैं। बच्चों को लैपटॉप, कभी कोई सोचता था हायर सेकेंडरी स्कूल में लैपटॉप मिलेगा? ये केवल हमारी सरकार के भरोसे हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां तक भी है, हर एक जगह नए प्रकार का समय आ रहा है। और अभी मैं बिहार गया था और एग्जिट पोल बिहार भी आए थे। अब तो हम अलग दौर में पहुंच रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और माननीय मोदी जी की तीसरी बार सरकार, और अब बिहार में भी बहार है। जोरदार अभिनंदन करो। जो संकेत आ रहे हैं अच्छे कामों के आधार पर एक एक करके। और हमारे यहाँ नक्सलवादी मूवमेंट बड़ा कठिन था, बालाघाट से डिंडोरी तक, लेकिन धीरे धीरे लाल सलाम को भी आखिरी सलाम करने का मौका आया। माननीय अमित शाह जी और मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जो भी यहां से सुन रहे हो,
वो सारे लोगों से जो नक्सलवादी मूवमेंट में जुड़े हैं, आइए आप हमारी आत्मसमर्पण नीति को अपना लें, जिसके आधार पर आपकी जिंदगी की बाकी गारंटी और बदलाव की सुविधा देने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन 2026 के मार्च के पहले और अब तो शायद संशोधन हो गया, जनवरी 26 हो गई, अगर आप इस समय पे तक नहीं सुनेंगे तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लाल सलाम का आखिरी सलाम पक्का रहने वाला है। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकेगी। बदलते दौर में गरीब लोगों की जिंदगी अच्छी करने के लिए हर एक क्षेत्र के अंदर हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम करती जा रही है। ऐसे समय में जब मैं आपके बीच में आया हूं तो और भी आना पड़ेगा। आज आखिरी तो नहीं है मुनमुन भाई, अगली बार भी बुलाओगे तो आज हमने इतना बड़ा टाइगर, बाप रे बाप, मैंने तो पहली बार देखा। जोरदार ताली बजाओ। पेज के अंदर वेस्ट से जो बेस्ट कराया आपने, कचरे से इतनी बड़ी कलाकृति, ये सारे लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। और हर एक व्यक्ति की आय बढ़े, इसलिए धार्मिक पर्यटन का, वन क्षेत्र के पर्यटन का, सभी प्रकार की गतिविधि बढ़ाते। लेकिन सच में आज तो लाडली बहनों का दिन है। कैसा लग रहा है 1,500 लेकर? हाथ खड़े करके बताओ कैसा लग रहा है। देखो आप क्या हाथ खड़े, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और हमारे अपने मिलने वाली राशि से एक एक बहनें अपने जिंदगी में घर परिवार के लिए, बड़े बूढ़े बच्चों के लिए इस राशि का सदुपयोग करें। आपके जीवन में खुशहाली आए, आपका जीवन सुख आनंद और महालक्ष्मी के आशीर्वाद से ऐश्वर्य धारण करे। ये आशीर्वाद और निवेदन करते हुए महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। धीरे धीरे करके राशि और आगे बढ़ती जाएगी। इसी विश्वास के साथ एक बार मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, लाडली बहनों की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और सभी लाडली बहनाएं अपने स्थान पर खड़ी होंगी और बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाई का फर्ज निभाया है और ये राशि बढ़कर आपके खाते में अंतरित की गई।